अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक से। धन्यवाद। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में एक नया लेसन 5 रहेगा जिसका नाम है सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति, यानी वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा सदिश विश्लेषण में ज्यादा सदिश भौतिक राशियों की चर्चा रहेगी और उसके अलावा प्रक्षेप गति में एक गति ऐसी रहेगी जैसे आप पढ़े होंगे या सुने भी होंगे, जैसे कोई गेंद फेंकी जाती है तो वह देखा जाए तो प्रक्षेप गति करते हुए पृथ्वी तल से टकराती है, या जो गोला बारूद छोड़ा जाता है तोप से वह भी देखा जाए तो किसी एंगल पर छोड़ा जाता है, वह भी प्रक्षेप गति करते हुए जो है जमीन से जाकर टकराता है। तो इसके बारे में तो हम बाद में अध्ययन आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले सदिश विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सदिश विश्लेषण में चर्चा करने से पहले यह समझ लेना है कि जो भौतिक राशियां हैं, यहां पर हम लिखते भी हैं, भौतिक राशियां अगर देखा जाए तो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। इसमें जो पहला नंबर आता है वह अदिश राशियों का आता है और दूसरा नंबर किसका आता है? सदिश राशियों का आता है। अब देखिए, अदिश भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती हैं, सदिश भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती हैं, इसके बारे में अगर समझना है तो अदिश का मतलब होता है दिशा के साथ नहीं। यही मतलब होता है, दिशा के साथ नहीं, यानी जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगी, वह कहलाएगी क्या? अदिश भौतिक राशियां। यानी इसमें क्या रहेगा? अदिश में केवल क्या रहेगा? परिमाण रहेगा और दिशा नहीं रहेगी। दिशा नहीं, देखिए क्रॉस कर दिया हमने। और सदिश में क्या रहेगा? परिमाण भी रहेगा और परिमाण के साथ साथ क्या रहेगी? दिशा भी रहेगी। परिमाण भी रहेगा और क्या रहेगी? दिशा भी रहेगी। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे तो अगर हम बताएं अदिश में 20 मीटर लिख दें तो 20 मीटर में केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। लेकिन अगर इसमें लिख दें हम 20 मीटर, क्या लिख दें? 20 मीटर पूरब लिख दें तो इसमें देखिए परिमाण के साथ साथ क्या है? दिशा। तो बताइए, यह राशि अगर देखा जाए तो यह सदिश होगी और यह राशि देखा जाए तो क्या होगी? अदिश होगी। वैसे इस 20 मीटर को लिखा जाता है किसके रूप में? दूरी के रूप में। और इसको लिखा जाता है किस रूप में बताइए? विस्थापन के रूप में लिखा जाता है। विस्थापन 20 मीटर पूरब और यह दूरी जो है बताया जाता है 20 मीटर। इसीलिए देखिए, विस्थापन की परिभाषा जब दिया जाता है तो बताया जाता है एक निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई या एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। और दूरी की परिभाषा देते हैं कि तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो बताइए, इसमें कहीं दिशा की चर्चा नहीं है, केवल तय किए गए पथ की लंबाई की चर्चा है। तो यह बताइए क्या हुई? यह देखा जाए तो अदिश है और यह देखा जाए तो क्या है? सदिश। तो हम देखिए अब लिखवाने जा रहे हैं आप लोगों को कि अदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां क्या है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल बनेंगे, इसके बारे में हम बताने अब जा रहे हैं। तो हेडिंग पड़ गई होगी सबकी, अदिश तथा सदिश राशियां हेडिंग डालेगा। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, यह हेडिंग पड़ेगी ही। तो हेडिंग सब लोग डाल लीजिएगा इसको। तो पहले टॉपिक देखिए, अदिश के बारे में हम लिखवाएंगे। लिखिएगा, वे भौतिक राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए या आप कह सकते हैं दिखाने के लिए, जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल किसकी आवश्यकता होती है?
परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं, अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। हो गया? क्या हमने बताया? केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। अदिश है, देखिए उसके नाम से ही मतलब समझ जाएंगे आप। अब इसका एग्जाम्पल लीजिएगा, लिखिए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में तो एक दूरी मिली गया, दूरी लिखिएगा, लंबाई लिखिएगा, कामा लगाते जाएगा, दूरी, लंबाई, चाल लिखिएगा, चाल भी अदिश है, चाल लिखिएगा। हो गया? इसके अलावा कार्य लिखिएगा, कार्य भी अदिश है, कार्य लिखिएगा, ऊर्जा लिखिएगा, ऊर्जा आदि लिख दीजिए। इन तमाम उदाहरण मिलेंगे जिसमें केवल परिमाण रहेगी, दिशा नहीं रहेगी। कार्य का केवल परिमाण होता है, जैसे 5 जूल 10 जूल बताते हैं, लेकिन दिशा नहीं बताते हैं कि किस दिशा में काम हुआ है, दिशा नहीं बताते हैं। उसी तरह ऊर्जा का भी केवल परिमाण होता है, जिसको कैलोरी या किलो कैलोरी में दिखाया जाएगा, आगे चैप्टर मिलेगा इसके संबंधित। लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि यह जो है ऊष्मा या ऊर्जा का प्रवाह कहिए किस दिशा में हुआ, यह नहीं पता चल पाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सब कौन सी राशियां हैं? अदिश भौतिक राशियां हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। अब सदिश, चूंकि एक ही साथ हेडिंग डाले हैं आप, तो सदिश राशियों के बारे में हम लिखवाने जा रहे हैं। तो लिखिएगा, वे भौतिक राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो यह तो परिभाषा याद रहेगी, बहुत आसान है। सदिश का मतलब दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहेगी। इसके बाद इसका एग्जाम्पल नोट करिएगा। एग्जाम्पल में देखिए, विस्थापन तो बताए सदिश रहेगा ही, तो विस्थापन लिखिएगा। हाँ, विस्थापन लिखिए, फिर वेग लिखिएगा। विस्थापन हुआ, वेग हुआ, बल लिखिएगा, बल लिखिएगा। हो गया? बल हो गया। फिर जो है यह कार्य लिख दीजिए। हाँ, कार्य उसमें देखिए, कार्य उसमें हो चुका है ना, नहीं बल है इसके साथ, तो लिखिएगा बल, बल लिख दिए ना, बल लिखिएगा, कार्य मत लिखिएगा, कार्य तो उसमें सम्मिलित है। हो गया? बल हो गया। इसके बाद विद्युत धारा, यह भी रुकिएगा, विद्युत धारा सुनिए पहले। विद्युत धारा देखा जाए तो तीर आप लगाते हैं, लेकिन विद्युत धारा देखा जाए तो अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं रहेगी, तो अदिश राशि में सम्मिलित होगी। इसके अलावा लिखिए धारा घनत्व, तो लिख दीजिएगा इसमें धारा घनत्व, धारा घनत्व मिलेगा यह।
धारा घनत्व लिखिएगा, भार लिख दीजिएगा, भार हो गया, भार भी इसके अंतर्गत आएगा। देखिए कोई भी वस्तु जब आप इस तरह लटकाते हैं तभी उसका भार आता है, और उसका भार ऊर्ध्वाधर हमेशा किधर होता है? नीचे की तरफ। किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह ऊर्ध्वाधर किधर होता है? नीचे की तरफ। तो दिशा है इसमें। भार बराबर mg आएगा, बल बराबर ma आएगा, और भार बराबर क्या आएगा? mg आएगा। तो दोनों में देखिए उसमें त्वरण a है और इसमें गुरुत्वीय त्वरण g सम्मिलित होता है। तो ये समझ जाएंगे ना सब लोग? तो लिखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने बता दिया कि जो भौतिक राशियां हैं दो प्रकार की हैं, अदिश तथा सदिश राशियां। इसके बारे में हमने उदाहरण देकर आपको समझा दिया है। अब क्या रहेगा, चूंकि हमको इस लेसन में सदिश का विश्लेषण करना है, यानी सदिश राशियों के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए सदिश का विस्तार किया जाएगा। तो पहले नंबर पर आता है कि सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित करते हैं या सदिश राशियों को कैसे निरूपित करते हैं, इसके बारे में रहेगा। तो आप हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, सदिश राशियों का निरूपण। हेडिंग डालिएगा, सदिश राशियों का निरूपण। अब इसी के बारे में विस्तार हम लोग करेंगे। सदिश राशियों का निरूपण, निरूपण यह हेडिंग डालेगा, यानी सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए हम बताए थे सीधा सीध कि सदिश राशियों को तीर द्वारा दिखाएंगे। तो तीर के पहले यह समझ लीजिए कि अगर आपके ब्लैक बोर्ड तल पर या कॉपी के तल पर देखा जाए तो पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, ऊपर जो है उत्तर होगा और नीचे क्या होगा? दक्षिण दिशा होगी। तो अगर हम किसी सदिश राशि का निरूपण करेंगे तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहना चाहिए। तो सदिश राशियों का निरूपण जो है तीर द्वारा करते हैं, तीर द्वारा करते हैं। जो तीर की लंबाई रहेगी वह लंबाई देखिए यहां से यहां तक लंबाई है, तो तीर की लंबाई उसके परिमाण को दिखाएगी, और जो तीर की नोक है उसकी दिशा को दिखाएगी। तीर की नोक उस सदिश राशि की दिशा को दिखाएगी कि किधर है। बताइए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यह हम सदिश दिखाए हैं इसकी दिशा देखा जाए तो किधर है? पूरब तरफ। और परिमाण यहां से यहां तक लंबाई नाप कर उसका परिमाण बताया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसको खंडों में डिवाइड कर लीजिए, एक परिमाण है, फिर 2 परिमाण हुआ, 3 परिमाण हुआ, 4 परिमाण हुआ, यहां पर 5 परिमाण हो गया। तो परिमाण में बताइए, परिमाण में आप 5 लिखिएगा, और दिशा में बताइए क्या लिखेंगे? दिशा में क्या रहेगी बताइए? पूरब तरफ। पूरब इसकी दिशा हो गई, और परिमाण में क्या हो गया? 5। अगर मान लीजिए यह सेंटीमीटर है तो यहां सेंटीमीटर लिखिएगा, या मीटर है तो मीटर लिखिएगा। पैमाना बनाते हैं, या किलोमीटर भी दिखा सकता है। आपका एक एक खाना 1-1 किलोमीटर अगर दिखाएगा तो बताइए यह क्या हो जाएगा? तब 5 यह क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। हमने कहा इसके लिए पैमाना मानना पड़ेगा कि एक खाने की लंबाई 1 किलोमीटर हमारी है। तो जब एक खाने की लंबाई 1 किलोमीटर दिखाएगी तो यह 5 किलोमीटर दिखाएगा। बोलिए, अगर मीटर दिखा रहा है तो 5 मीटर दिखाएगा। तो यह परिमाण हुआ और यह क्या हुई? दिशा हुई। तो चलिए नोट करिएगा, सदिश राशियों का निरूपण लिखिएगा। सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण तीर के द्वारा किया जाता है। तीर के द्वारा किया जाता है। हो गया? तीर के द्वारा किया जाता है। तीर की लंबाई, तीर की लंबाई
सदिश राशि के परिमाण को, सदिश राशि के परिमाण को तथा तीर की दिशा, तथा तीर की दिशा या लिखिएगा तीर के नोक की दिशा, लिखिएगा नोक बढ़ा लीजिएगा, तीर के नोक की दिशा उस सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है, उस सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बताइए हो चुका ना? ये ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप इसी तरह दिखा दीजिएगा फिगर में, परिमाण 5 किलोमीटर, दिशा पूरब यहां दिखाएं और यह भी फिगर बना दीजिएगा। दिखाने का यही तरीका है, यह हमने एग्जाम्पल लिया, बल्कि इसको रहने दीजिएगा नोट करने के लिए। आप बस इतना केवल बना लीजिएगा और यह दिशा दिखा दीजिएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो यह बन चुका होगा और इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, एक स्टार लगाएगा नीचे, सदिश आप किस किस को दिखा सकते हैं। सदिश में वेक्टर ए दिखा सकते हैं, कामा लगाएंगे, वेक्टर बी दिखाएंगे, वेक्टर सी दिखाएंगे, वेक्टर डी दिखाएंगे, यानी सदिश को इसी तरह दिखाएंगे। वेक्टर ए का मतलब है कि यह ए एक सदिश है। ए क्या है? ए एक भौतिक राशि है जो सदिश है, तो वेक्टर ए से इसको दिखाया जाएगा। वेक्टर बी को दिखाया जाएगा, वेक्टर सी को दिखाया जाएगा, वेक्टर डी को दिखाया जाएगा सामान्य तौर पर। तो स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा, सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। आगे लिख दीजिएगा, डैश डैश लगा दीजिएगा, से प्रदर्शित किया जाता है, लिखिए दीजिए, किया जाता है। देखिएगा सब कैपिटल में रहेगा, इसमें स्मॉल में कोई नहीं रहेगा। और ए बी सी डी लीजिएगा, केवल एक्स वाई जेड नहीं लिया जाएगा, इसीलिए हमने इसको लिखवाया है। आप ई भी ले सकते हैं, उसके आगे भी जो आएगा उसको ले सकते हैं, इसीलिए डॉटेड लाइन से हमने लिखवाया है। हो गया? अब ध्यान दीजिए, ए बी सी डी जो लिए हैं वह तो सामान्य तौर पर लिए हैं। वास्तव में अगर कोई सदिश आप लेंगे तो उदाहरण में क्या लिखे हैं बताइए? सदिश के उदाहरण में आप क्या लिखे हैं? बेग बताइए, लिखे हैं कि नहीं? बेग को कैसे दिखाते हैं? वी से। अगर बेग सदिश है तो इसके ऊपर तीर लगा देंगे। बेग सदिश है तो क्या लगा देंगे? तीर लगा देंगे। और बताइए कौन सा सदिश था? बल था। बोलिए, बल को आप एफ से दिखाते हैं तो देखिए यह वेक्टर एफ हो जाएगा। इसको वेक्टर वी पढ़ेंगे, इसको वेक्टर एफ। वह तो ए बी सी डी एक सामान्य तौर पर हमने बताया कि अगर आपको बस मानना है या मानना है, माना सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह मान सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर कोई उदाहरण आप लेंगे, जैसे बेग लीजिएगा या बल लीजिएगा, तो बताइए इसके ऊपर आपको तीर लगाना जरूरी होगा। जैसे देखिए, अब एक बता रहे हैं, कार्य बराबर जैसे होता है बल गुणे क्या होता है? विस्थापन, यह जानते हैं। तो अगर बात बताइए, W बराबर अगर लिखा जाए, बल लिख दिया जाए, अभी इसके ऊपर बीच में कुछ हम नहीं लगा रहे हैं, विस्थापन को बताइए यह से आप दिखा सकते हैं। तो बताइए विस्थापन सदिश है कि नहीं? है ना? बल क्या है? सदिश है। और कार्य क्या है? अदिश है। तो अदिश के ऊपर तीर तो लगेगी नहीं, केवल इसके ऊपर लिखेंगे। तो कभी कभी क्या जाता है कि जो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है,
कहता इसको सदिश रूप में दिखाएगा। तो आपको सदिश रूप में दिखाने का यही तरीका है कि जो सदिश है उसके ऊपर तीर लगा दीजिएगा, जो अदिश है उसके ऊपर तीर नहीं लगाना। और बीच में एक चिन्ह और बताएंगे, अगर समझे होंगे तो बीच में डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा, इसके बारे में बाद में निर्णय किया जाएगा, इसलिए हमने कोई साइन यहां नहीं लगाया। वो अभी क्लियर हो जाएगा, आने दीजिए समय। बोलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह दिखाना पड़ता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और उसी टॉपिक पर यह टॉपिक आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। फिर चलिए देखिए, यह तो हो गया सदिश राशियों का निरूपण कैसे करेंगे। निरूपित करने आ गया, तीर द्वारा निरूपण करेंगे। तीर की लंबाई, उसके परिमाण को, और जो तीर की नोक है उस सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब बताइए, अगर हम इस तरह दिखा दे तब इस तरह भी सदिश दिशा सकते हैं। तीर की लंबाई यहां से यहां तक, इसके परिमाण को, और दिशा आप जान रहे हैं किधर है, उत्तर की तरफ, जैसा कि हम फिगर बनाए तो आप बता सकते हैं इस तरह। अब चलिए आता है कि जो सदिश राशियां हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो सदिश राशियां तो कई प्रकार की होती हैं, इसके बारे में एक एक स्टेप आपको समझाते हुए और हम लिखवाते हुए चल रहे हैं। जैसे देखिए, समान सदिश होता है, विपरीत सदिश होता है, फिर एकांक सदिश रहेगा जिसका परिमाण एक रहेगा। एकांक सदिश में हमने बताया एकांक सदिश इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहेगा, ये बार बार मिलेगा। इसके अलावा विपरीत सदिश में दिशाएं क्या रहेंगी, विपरीत रहेंगी। परिमाण समान रहेगा परंतु दिशा क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। तो यह सब समझाते हुए हम चल रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, सदिश राशियों के प्रकार, हेडिंग डालिएगा सदिश राशियों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज रहेगा। क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज रहेगा। सदिश राशियों के प्रकार लिखिएगा। सदिश राशियां कई प्रकार की होती हैं, जो निम्नवत हैं। लिखिएगा, जो निम्नवत हैं। पहला लिखिएगा समान सदिश, जो आपको आवश्यकता उसी को ज्यादा हम बताएंगे। समान सदिश यानी इक्वल, हेडिंग डालिएगा, वेक्टर लिखिएगा। समान सदिश पहला टॉपिक क्या रहेगा। समान सदिश में देखिए दो सदिश होंगे जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होगी। जैसे देखिए, अगर हम दो सदिश ले, एक सदिश यह है मान लीजिए, या इस तरह दिखाइए क्या करना है। एक सदिश आपका यह है, इसको वेक्टर ये दिखा रहे हैं, बोलिए दिखा सकते हैं कि नहीं। और दूसरा सदिश इसी के पैरेलल ही रहेगा, और दूसरा सदिश दिखाइए किससे, बताइए वेक्टर बी से। तो यह दोनों सदिश समान सदिश हैं। चूंकि देखिए परिमाण में अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3 मान लीजिए, 1, 2, 3 परिमाण इसका है, तो उसी तरह इसका भी 1 है, 2 है, और यह 3 परिमाण इसका भी है। और दिशा भी बताइए सब समान है। परिमाण देखा जाए दोनों का, परिमाण क्या है 3 है, और दिशा किधर है, बोलिए दिशा किधर है, पूरब। तो बताइए यह दोनों सदिश इक्वल सदिश कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। यानी ऐसे दो सदिश, या कहिए ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान रहेंगे, क्या कहलाएगा, समान सदिश कहलाएगा।
लेकिन 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। बताइए 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, तब किसके समान दिखा पाएंगे? क्योंकि यहां एक तरीके से कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, और तुलना में दोनों बराबर आ रहा है, दिशा में भी बराबर आ रहा है, तो समझ जाएंगे ना सब लोग। तो लिखिएगा ऐसे 2 या 2 से अधिक सदिश, ऐसे 2 या 2 से अधिक सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा, जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाता है। इसके बाद यह फिगर बना लीजिएगा, ये लिखने के लिए रहने दीजिएगा, यह तो समझाने के लिए आपको बताए हम बस। ध्यान दीजिएगा, यह समान सदिश हो गया। हमने बताया परिमाण और दिशा दोनों समान। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यह लगा ही रहेगा। और देखिए दिशा समान रहेगी तो दोनों सदिश पैरेलल तो होंगे ही, समांतर तो होंगे ही, अगर दिशा समान है तो। अब हम 2 बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक यह इस तरह है, वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी इस तरह हम बना दिए, वेक्टर बी यह बना दिए। अब यह चेक करना है कि समान सदिश है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए परिमाण इसका हम कर दें, इंगित कर दें, 3 मान लीजिए परिमाण करें, कोई जरूरी नहीं 3 रहेगा, और भी दिखा दीजिए। 1 यहां, 2 यहां, और यह 3, और यह बताइए 4 हो गया कि नहीं। इसका भी 1 और 2 और 3 और क्या हो गया 4। अब बताइए यह इक्वल सदिश हुआ कि नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह रहेगा तभी एकदम पूछ पूछ के समान, मुख मुख के समान, ऐसा कोई रूल हम नहीं बताने जा रहे। यह इधर उधर भी हो सकता है। बताइए अगर देखा जाए तो यही हम एक पेन दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए पेन इस तरह है तो यह इक्वल तब भी है। बोलिए इस तरह, यह देखिए दोनों की दिशा समान करिएगा, यह दिशा देखिए हमने समान कर लिया है। इस तरह रहेगा तब भी यह बताइए इक्वल सदिश रहेगा, और इस तरह रहेगा तो क्या इक्वल सदिश नहीं रहेगा? रहेगा। अगर परिमाण समान है और दिशा समान है तो रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि मतलब जो है एकदम सेम टू सेम नीचे ही रहे, अगल बगल भी हो सकता है, लेकिन आपको चेक कर लेना होगा। कभी कभी क्या करना पड़ सकता है, इसको नापना पड़ सकता है, आपको स्केल से नाप लीजिएगा। अगर पेपर में या किताब में दिया हुआ है तो स्केल से नाप कर भी बता सकते हैं। या आपको अगर कॉपी में बनाना है इक्वल सदिश तो आप स्केल से अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लाइन खींच रहे हैं तो यह भी 5 सेंटीमीटर खींचिएगा, इसको भी 5 सेंटीमीटर खींचिएगा। और दिशा तो आप जान ही रहे कि एक तरफ करना, तो ये आपका इक्वल सदिश हो जाएगा। उसको नाप कर ही बनाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक आएगी, थोड़ा बहुत मिस्टेक से काम चल जाएगा अगर मिलीमीटर का अंतर रहेगा तब। लेकिन अगर बताइए सेंटीमीटर का अंतर हो जाएगा तब तो काम नहीं चल पाएगा, तब तो गलत माना जाएगा। और सब लोग देखकर ही भी बता देंगे कि यह आप गलत बनाए सही बनाए, इसलिए सावधानी इस पर रखिएगा सब लोग। चलिए अगला चलते हैं। विपरीत सदिश अगला नंबर रहेगा। विपरीत सदिश हेडिंग डालिएगा। दूसरा नंबर क्या है? विपरीत सदिश डाल लीजिए। अपोजिट वेक्टर जिसको आप बोलते हैं, विपरीत सदिश, यह हेडिंग डालेगा। विपरीत सदिश में क्या रहेगा? दोनों की दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें भी नोट करिए। अब थोड़ा लिखिए, ऐसा सदिश जिसमें दो सदिशों का परिमाण, जिसमें दो सदिशों का परिमाण तो समान होता है
दो सदिशों का परिमाण तो समान होता है परंतु दिशा विपरीत होती है, परंतु दिशा विपरीत होती है। विपरीत सदिश कहलाता है, विपरीत सदिश कहलाता है। कौन सा सदिश कहलाएगा? विपरीत सदिश कहलाएगा। परिमाण तो समान रहेगा लेकिन दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। देखिए, अगर हम एक सदिश यह बना दें, यह मान लीजिए वेक्टर ए है, एक सदिश हमने कहा ए बी सी डी हम सदिश मानने के लिए लिए हैं, जहां हमको पता नहीं है कि यह बल है कि दूरी है, मतलब बल है कि विस्थापन है, क्या है। जब नहीं पता रहेगा तो उस समय वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी का प्रयोग किया जाएगा। यहां भी नहीं पता है। मान लीजिए कोई सदिश यह वेक्टर ए है जो परिमाण और दिशा में तीर द्वारा दिखाया गया है। परिमाण मान लीजिए इसका यह एक खंड हुआ, दो खंड हुआ, तीन खंड हुआ, या चार खंड है परिमाण। और दूसरा सदिश बनाएंगे, दिशा तो यहां इंगित है, पूरब तरफ दिशा है। दूसरा सदिश इसके विपरीत बनाएंगे। विपरीत का मतलब है कि दिशा में एकदम विपरीत रहेगा और परिमाण में एकदम समान रहेगा। देखिए, एक खंड है, दो खंड हुआ, तीसरा, और यह चौथा खंड, चार खंड इसमें भी है। लेकिन दिशा बताइए, इसकी देखा जाए तो पूरब तरफ है और इसकी दिशा क्या है? पश्चिम है। तो बताइए, पूरब का उल्टा है, पश्चिम होता है ना। विपरीत देखिए दिशा है, परिमाण समान है। तो परिमाण देखिए चार खंड के बराबर है और दिशा देखा जाए तो इसकी पूरब है, इसकी पश्चिम है। तो बताइए अब विपरीत सदिश हुआ कि नहीं? तो वेक्टर ए इसको दिखाएगा, लेकिन जब वेक्टर बी को दिखाएगा तो चूंकि विपरीत दिशा है इसलिए किसको दिखाएगा? माइनस है। इस तरह दिखाएंगे। और इसको इस तरह आप लिख सकते हैं क्या? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, लेकिन यह चिन्ह क्या रहेगा? माइनस है। इसको बना लीजिए सब लोग। तो यह तो समझ में सबके आ गया होगा, फिगर भी बन गया होगा सबका, विपरीत सदिश। इसके बाद आता है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं आप। तीसरा पॉइंट है एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर लिखेंगे। हेडिंग डालिएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश समझने से पहले कुछ स्टेप है, मैथमेटिकल स्टेप होता है, इसको ध्यान रखिए सब लोग। जैसे अगर हम दो लाइनों के बीच में इस तरह दो खड़ी लाइनें हैं, इसके बीच में अगर बताइए -5 लिख दें तो मतलब क्या हुआ? इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मान लीजिए दो खड़ी लाइनों में हम केवल 5 लिख दें तो इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा ना। माइनस, यह देखिए मापांक बोला जाता है, यह भी मापांक लगा है। दो खड़ी लाइनों के बीच में कोई भी आप सदिश रखिएगा या कोई भी परिमाणात्मक संख्या लिखिए तो अगर वह माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और लेकिन प्लस है तो प्लस है रहेगी। केवल परिमाण वह दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या दिखाएगा? परिमाण दिखाएगा। जैसे आपको बता दें हम, अगर आप यह माइनस वेक्टर बी आया था अभी आप लोग के पास ना,
अगर इसको दिखाएगा तो केवल क्या आएगा, बी आएगा। यहां मापांक का मतलब है कि इसका केवल परिमाण यह दिखाएगा। आप बताइए, वेक्टर ए लिखे थे, वेक्टर ए का मापांक निकालिए तो क्या आएगा, ए। तो बताइए जो हमने ए बराबर अभी पिछले में लिखा था, ए बराबर माइनस बी रखा था, वह बताइए मापांक के हिसाब से अगर देखा जाए तो बताइए क्या आएगा, ए बराबर बी आएगा कि नहीं। ए बराबर बी का मतलब है कि वेक्टर ए का परिमाण ए दिखा रहा है और वेक्टर बी का यह परिमाण दिखाता है बी। दोनों में ये अंतर है। अगर कहा जाए कि वेक्टर ए और ए में क्या फर्क है, तो आप बताएगा वेक्टर ए में परिमाण और दिशा दोनों है और ए क्या है, केवल परिमाण, केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके पहले यह सब जानकारी होना जरूरी है। अगर मापांक में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वही रहेगा, उससे उसका परिमाण केवल दिखाया जाता है। तो चलिए यूनिट एकांक सदिश आ गया। एकांक सदिश पर सब लोग आइए। इसमें क्या कहा जाता है एकांक सदिश में, कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई सदिश वेक्टर ए है, इसका एकांक सदिश दिखाना है, एकांक सदिश इसका करना है, तो इसको दिखाने का तरीका है एक कैप। और इसका एकांक सदिश जो एक कैप आएगा वह वेक्टर ए अपान ए के बराबर आएगा। वेक्टर ए अपान क्या, ए के बराबर आएगा। वेक्टर ए में देखिए परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी, और इसमें केवल क्या है, परिमाण। तो बोलिए अगर परिमाण परिमाण से कट जाए तो एक मान आएगा कि नहीं, लेकिन बताइए ऊपर वाले में दिशा है तो दिशा तो रहेगी। तो यूनिट वेक्टर को हमने बताया एकांक सदिश अगर आपको ए का दिखाना है तो एक कैप, अगर आपको किसी को वेक्टर बी है उसका एकांक सदिश दिखाना है तो बताइए कैप क्या लगाएंगे, बी, और कैप बी बराबर क्या हो जाएगा, तब वेक्टर बी अब बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस यही है, यह एकांक सदिश को दिखाएगा। तो समझ गए ना, वेक्टर ए में क्या, वेक्टर बी में क्या है, परिमाण और दिशा दोनों, इसमें केवल क्या है। तो बताइए परिमाण परिमाण से कटेगा तो एक मान आएगा कि नहीं, और दिशा रहेगी। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता, हमने सदिश बताया तो दिशा रहेगी, लेकिन परिमाण इसका क्या रहेगा, एक रहेगा। तो आ जाएगा समझ में ना, लिखिएगा ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। हो गया। यदि पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि वेक्टर ए के ऊपर तीर लगा दीजिएगा, वेक्टर ए इसको पढ़ेंगे, ए के ऊपर तीर लग गई तो वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। यदि वेक्टर ए का एकांक सदिश ब्रैकेट में एक कैप लगाइए, एकांक सदिश वेक्टर एकांक सदिश एक कैप, ये बोला जाएगा ना, एक कैप निकालना है तो नीचे यह दिखा दीजिएगा, एक कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए। इसको तिर्यक गुणा करके वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना रहने दीजिएगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए। परिमाण तो देखिए ए कैप का एक ही आएगा और दिशा वेक्टर ए की दिशा जो रहेगी वही आएगी, बस इतना है अंतर। चूंकि डिवाइड करिएगा तो परिमाण परिमाण से हमने बताया कट जाएगा, एक वैल्यू आएगी, लेकिन दिशा तो रहेगी, दिशा रहेगी, दिशा में कोई फर्क नहीं आएगा।
कन्फर्म हो गए। जैसे देखिए, अगर हम लिख दें 5 मीटर पूरब लिखे हैं, ये बताइए सदिश हुआ कि नहीं। नीचे लिख दें 5 मीटर है। अब बताइए 5 मीटर से 5 मीटर कटेगा तो एक आएगा ना, एक आएगा, परिमाण एक आ गया और दिशा तो पूरब तरफ रहेगी। यही मतलब हुआ, इसी तरह वह मान आता है। आ जाएगा क्लियर सबको। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो एकांक सदिश है इसको अक्षों पर भी दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। आप जानते हैं कि अक्ष देखा जाए तो 3 होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या, जेड अक्ष होता है। जैसे देखिए यह कमरा है तो इसमें देखिए यह एक दीवार है, एक्स अक्ष ले सकते हैं, यह एक दीवार है, वाई अक्ष ले सकते हैं, और जो इसकी ऊंचाई है वह जेड अक्ष ले सकते हैं। तो अगर तीनों अक्ष आप ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 अक्ष ले रहे हैं तो तल को दिखाएगा केवल। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपने लिया तो केवल यह धरातल के तल को दिखाएगा, यहां पर नहीं दिखाएगा, यहां पर नहीं दिखाएगा, या वायुमंडल में कोई बिंदु नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप जेड अक्ष ले लीजिएगा तो जेड अक्ष के अंतर्गत जो भी वायुमंडल में है, कोई भी कण कहीं पर भी है, तो उसका बताइए वहां से लेकर के वहां तक दूरी या उसकी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। आप बताइए 2 अक्षों से केवल किसी वायुमंडल में कोई, अगर किसी वायुमंडल में या कहीं पर कोई कण है, उसकी स्थिति को आप 2 अक्षों से नहीं दिखा पाएंगे, 3 अक्षों से ही दिखा पाएंगे। हमने बता दिया कि जो 2 अक्ष रहेगा वह किसी तल को शो करेगा, केवल यहां के तल को शो नहीं करेगा। आप बताइए अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष लीजिएगा तो धरातल के तल को शो करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स अक्ष और जेड अक्ष को लेते हैं, इस दीवार के सरफेस को शो करेगा। अगर आप इसको लेते हैं तो वाई और जेड अक्ष ले लीजिएगा तो इस सरफेस को शो करेगा। यहां पर शो करने कौन आया बताइए? जब तक तीनों अक्ष नहीं लिया जाएगा तब तक शो नहीं कर पाएगा। इसलिए तीनों अक्षों से कहीं भी किसी स्थिति में अगर कोई पिंड है या कोई कण है तो उसकी स्थिति को आप दिखा पाएंगे। इसलिए तीनों अक्षों का निरूपण यहां किया जाना है। तो देखिए हमने बता दिया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और क्या रहेगा, जेड अक्ष रहेगा। तो इसका एकांक सदिश क्या होता है इसके बारे में समझाना हमको है। देखिए अक्ष पहले बना देते हैं हम। यह एक्स अक्ष है और यह क्या है, वाई अक्ष है, और यह क्या है, जेड अक्ष है। देखिए यह जेड अक्ष है। हर एक अक्षों का एकांक सदिश होता है। अगर एक्स अक्ष का एकांक सदिश लीजिएगा तो आई कैप मिलेगा। क्या मिलेगा? आई कैप। एक्स अक्ष का एकांक सदिश है, यह मान लीजिए मूल बिंदु। वाई अक्ष का लीजिएगा तो क्या मिलेगा? जे कैप मिलेगा, और जेड अक्ष का के कैप मिल जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश है वह आई कैप, वाई अक्ष का जे कैप, और जेड अक्ष का के कैप जो है एकांक सदिश होता है। तो आप स्टार लगाइएगा, नीचे स्टार लगा कर लिखिए अक्षों का, नोट करिए, अक्षों का एकांक सदिश, एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, कामा जे कैप तथा के कैप होता है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसके बाद यह फिगर बना लीजिए। अक्षों का एकांक सदिश है आई कैप, जे कैप और के कैप। क्रमशः हमने कहा है, क्रमशः का मतलब है एक्स अक्ष पहले आएगा, फिर वाई अक्ष, फिर जेड अक्ष आएगा, तो क्रम से हो जाएगा। इसीलिए क्रम से हमने कह दिया आई कैप, जे कैप, के कैप आएगा। इसके बाद यह फिगर बना लीजिएगा। अब देखिएगा इसके अलावा भी कई प्रकार के सदिश हैं, लेकिन आपको आवश्यकता इतनी ही है और इतने से आपका पूरा लेसन
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं। अगर कहीं और मिलेगा तो उसको हम बताते चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। तो आज देखिए हमने बता दिया कि भौतिक राशियां दो प्रकार की, सदिश और अदिश। सदिश राशियों को कैसे दिखाएंगे और सदिश राशियों के प्रकार क्या क्या हैं, और भी प्रकार मिलेंगे आपको, लेकिन जो मुख्य प्रकार थे हमने समझा दिया, और भी समझा दिया जाएगा, लेकिन लिखवाने वाला काम इतना ही होगा। जैसे शून्य सदिश भी आता है, बताए शून्य सदिश रहेगा तो उसका परिमाण क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब बताए परिमाण अगर शून्य है तो बताए बिंदुवत रहेगी कि नहीं, जिसकी दिशा पता या दिशा बता पाना संभव नहीं है। बताए बिंदु की क्या दिशा बताए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, एक नहीं बल्कि क्या है, शून्य हो। अब बताए परिमाण अगर शून्य है तो बताए बिंदु एक आएगा। अब बिंदु का बताइए, बिंदु की दिशा कौन सी बताए, तो बताएगा ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। यह सदिश बिंदुवत होता है, इसकी दिशा बता पाना असंभव। तो आपको इसी तरह जो छूटा है, मान लीजिए एक दो, वह इसी रूप में रहेगा और इसी तरह आपको हम अगर कहीं मिलता समझाते जाएंगे। तो आज स्टेप इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले स्टेप में हम सदिश का जोड़ कैसे किया जाएगा, त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि है, जो भी विधियां हैं उसके बारे में अगले टॉपिक पर हम बताएंगे। लेकिन आज इतना ही रहेगा, लेकिन इसको रिवाइज सब लोग करते रहेगा। अगर यह मजबूत होगा तभी जो है आगे जाकर हम समझा पाएंगे, आप समझ भी पाएंगे। अगर यहीं से आपकी कमजोरी आएगी तो समझने में दिक्कत आएगी। तो रहने देता है इतना ही, धन्यवाद।